अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मेरी इवनिंग रूटीन इतनी कोई ख़ास नहीं होती, वैसे ही जैसे आजकल सब लेट नाश्ता करते हैं और रात को खाना खाते हैं तो शाम को भूख लग जाती है, तो इसके लिए कुछ हल्का फुल्का मैं बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो बॉल्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है, ताहा को भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं फिर ये बना रही हूँ। मैंने कहा ताहा भी खुश होके खा लेगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। चिकन को हल्का सा पानी थोड़ा सा पानी डाल के पहले चिकन को बॉईल कर ले, फिर उसमें ब्लैक पेपर और नमक और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के अच्छी तरह इसको बॉईल कर लें। इतना बॉईल करना है इसको कि वो अच्छी तरीके से श्रेड हो जाए चिकन। फिर उसके बाद इसमें आलू छोटे छोटे काट के डाल देने हैं और तब तक इसको मैंने पकाया है कि जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। फिर इसके बाद सारे मिक्सचर को ठंडा होकर जब मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसकी बॉल्स बनाकर ब्रेड क्रम्स पहले अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में लगाकर इसको फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े के थे, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। मैंने थोड़े से साथ फ्राइज़ भी बना लिए थे। ताहा पिछले दिनों 3-4 दिन से कुछ खा नहीं रहा था, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी उसकी। ताहा जब कुछ ना खाए तो मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो फीडर भी नहीं पीता, इस वजह से फिर मैंने उसे दम डलवाया और आहिस्ता आहिस्ता मैं किस किस तरीके से उसको मैंने खाना खिलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है, पहले से खा पी लेता है। बच्चे दूध पीते हों तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। अभी वो साथ नेबर्स में बच्चियां रहती हैं, उनके साथ बाहर खेलने गया हुआ है। मैं उसको इतनी रोक टोक नहीं करती और यही तो दिन होते हैं बच्चों के खेलने के। फिर उसके बाद स्कूल लग जाए, ट्यूशन और कुरान पाक वगैरह, बच्चे जब ये रूटीन बन जाती है बच्चों की तो थक जाते हैं, फिर खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं साथ साथ ताहा को देखती भी रहती हूँ। हमारे टाइम और थे जब हम बाहर खेलते होते थे और हमारे पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब तो बच्चों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। आजकल इस तरह का माहौल हो गया कि बहुत डर लगता है। क्या बच्चियाँ और क्या बच्चे लड़के एक ही बात है, आए दिन सुनो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पता नहीं लोगों को अल्लाह ताला से डर क्यों नहीं लगता। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ या कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ ही बर्तन वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर किचन बहुत गंदा लगता है जब बर्तन पड़े रहें। तो इसीलिए जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ, ताकि बर्तन इकट्ठे भी ना हो और किचन में ज़्यादा गंद भी ना हो। बच्चों के साथ पूरा दिन इतना बिज़ी होता है कि पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई और कब रात हो गई। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। कोई सेल्फ़ केयर कुछ भी बंदा नहीं कर सकता। मेरी अम्मी अक्सर कहती होती हैं कि हमारे टाइम पे तो बच्चे इतने मासूम होते थे और जैसे उनको जहाँ लिटा दो खिला पिला के तो वो वहीं लेटे रहते थे और सो जाते थे, और माएँ पूरा दिन काम करती रहती थी और बच्चे सोए रहते थे, बच्चों को पता ही नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे, वो ख़ुद भी कहती हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत शरारती हैं और बिल्कुल भी नहीं बैठते। थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को अकेला छोड़ दो तो क्या से क्या किया होता है। ताहा की कज़न चाचू की बेटी और ताहा ये खेलते भी रहते हैं आपस में। इनके पास 2 चेयर्स हैं और उन चेयर पे तो हर वक्त इनकी लड़ाई होती रहती है। कोई टॉय एक बच्चा ले ले तो वो दूसरा उसके साथ हर चीज़ में ज़िद, ये वो, कि आजकल के बच्चे इस तरह के हो गए हैं। ये बाहर गली में खेल रहा है।
अभी इसने नया नया सही बोलना शुरू किया है, तो ये जो भी इसको नज़र आता है तो वो उसको बाबा बाबा ही कहता रहता है। ये हर किसी को बाबा बाबा कहता है। कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये उसकी बजरी और रेत वगैरह पड़ी थी, तो ये इसके साथ खेल रहा है और खुश हो रहा है। उठा उठा के इन पत्थरों को गली में फेंक रहा है। फ्राइज़ मैं बना चुकी थी और साथ ही मैंने चाय रख दी थी। चाय बनाने के बाद मैंने ताहा को घर बुला लिया था और रात का टाइम भी हो चुका था, मगरिब की अज़ान हो रही थी, नमाज़ भी पढ़नी थी। इसलिए अंधेरा हो जाता तो मैं फिर अंधेरे में बाहर नहीं जाने देती ताहा को। मैंने बच्चों को घर बुला लिया था, साथ ताहा के चाचू की बेटी थी, उसके कज़न, दोनों को घर बुला लिया था और ये फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे, चाय भी मैंने बना ली थी और साथ ही ये पोटैटो बॉल्स भी मैंने बना ली थी। इन्हें मैं इस तरह से फ़िल करती हूँ कि पहले मैं जो चिकन होता है उसे अलग से श्रेड करके रख देती हूँ और जो पोटैटो का सारा मिक्सचर होता है वो अलग से रख देती हूँ। फिर इस चिकन को मैं इस मिक्सचर के अंदर फ़िल करती हूँ। फिर वो टेस्ट अच्छा आता है जब आप इसको बीच में से तोड़ के खाते हैं। अगर आप इसमें चीज़ भी फिल कर रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद ये बॉल्स बना के मैं रख दी, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दी थी और कुछ मैंने फ्राई कर ली थी। पहले इसको एक कोट अंडे का करना है, फिर उसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से लगा कर इसके ऊपर कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स अक्सर मैं घर पे भी बना लेती हूँ और बाहर के भी। आज मैंने बाहर से मंगवाए थे और वही यूज़ की थी। ये पोटैटो बॉल्स मेरे रेडी हो गए हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।